हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एलआईसी एडीओ 2023 का अब जॉइनिंग होने वाला है। तो जॉइनिंग से पहले एक बॉन्ड अमाउंट जो होता है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो और आप इसको अच्छे से समझे रहिएगा कि कब हमें बॉन्ड अमाउंट देना पड़ता है। तो जॉइन करने के बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मतलब कब आपको बॉन्ड अमाउंट देना पड़ता है या टर्मिनेट आपको कर दिया जाता है तब देना पड़ता है, या जब आप खुद से जॉब छोड़ते हैं तो तब देना पड़ता है। तो बॉन्ड अमाउंट एक अच्छा बड़ा अमाउंट है, इसलिए हम स्पेशली वीडियो बना करके ये सोचे आप लोग के साथ शेयर कर दें। और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट, कंटीजेंसी लिस्ट, जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट का, तो उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अब बात कर लेते हैं एलआईसी एडीओ 2023 बॉन्ड अमाउंट और ज्वाइनिंग के बारे में, और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट के बारे में। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से जल्दी सभी चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बात फ्रेंड्स ऐड करना चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक वीडियो को कर दीजिएगा, और अगर आप बराबर देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होता क्या चीज़ है कि हमें भी मोटिवेशन रहता है, और वैसे भी कोई भी फिजिकल कांटेक्ट है नहीं, तो अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो पता चलता है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, और जो भी हम जहाँ भी तक भी हमें पता लगता है सोचते हैं आपके साथ शेयर कर सके। अब चलिए जल्दी से जल्दी बॉन्ड अमाउंट को समझ लेते हैं कि ये कब हमें देना पड़ता है, क्योंकि आपका एलआईसी एडीओ का ज्वाइनिंग जल्द ही होने वाला है, मतलब कंप्लीट ज्वाइनिंग हो जाएगा। और अगर आप बॉन्ड अमाउंट साइन कर देते हैं तो जो उसका क्राइटेरिया है, मतलब जब बॉन्ड अमाउंट लेने वाला बात आता है तो उस समय आप लोग को लिया ही जाएगा, चाहे चलिए बताते हैं ठीक से कि क्या होता है बॉन्ड अमाउंट। देखिए, बॉन्ड अमाउंट जो होता है ना एलआईसी में, एक मतलब बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसीलिए बॉन्ड अमाउंट को लेकर के बहुत सारे के मन में कन्फ्यूजन है कि एलआईसी जब हमें मतलब टर्मिनेट कर देगी तब हमें बॉन्ड अमाउंट नहीं देना होगा, जब हम खुद से जॉब छोड़ेंगे तब हमें बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको अगर एलआईसी भी टर्मिनेट करेगी तब पर भी बॉन्ड अमाउंट देना होगा। क्यों बॉन्ड अमाउंट देना होगा? क्योंकि एलआईसी सिर्फ बॉन्ड के माध्यम से आपसे यही चाहती है कि हम जो आपको ट्रेंड किए, आपकी ट्रेनिंग में जो हमें खर्चा हुआ, क्योंकि अभी आप लोग को जो भी ट्रेनिंग होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, रहना खाना सभी कुछ एलआईसी ही करेगी आपकी। तो वो उसमें जो आपका खर्चा हुआ वो बॉन्ड उस मतलब वो वेस्ट नहीं जाए, इसीलिए बॉन्ड अमाउंट होता है। मतलब आप जॉब छोड़ करके नहीं जाइए, जॉब सिक्योरिटी। तो इसीलिए इसका जो बॉन्ड अमाउंट है वो बड़ा है। तो वो थ्री लैक्स के अराउंड है, और प्लस 18 प्लस जीएसटी। तो अगर आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वो 3,54,000 होता है। तो उतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। आप किसी भी परिस्थिति, मतलब आप खुद से अगर जॉब छोड़िए तब पर भी, या अगर आपसे टारगेट कंप्लीट नहीं होता है और आपको एलआईसी टर्मिनेट करती है, क्योंकि इसमें एक टर्मिनेशन भी होता है, ये आप लोग को पता रहना चाहिए। वैसे आप बोलिएगा कि अभी हम क्यों बता रहे हैं ये सब चीज़ आपको, आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो देखिए, तो फ्रेंड्स जो सही बात है वही हम सोचे आप लोग के साथ शेयर कर दें। उसके बाद आप लोग खुद से अच्छे खासे डिसीजन ले सकिएगा कि हम लोग ज्वाइनिंग करें या नहीं करें, क्योंकि इसमें बॉन्ड अमाउंट आपको कभी भी लग सकता है। मतलब 2 साल में अगर एलआईसी टर्मिनेट करती है तब पर भी आपको बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा, या आपका कहीं पर भी दूसरे जॉब में सिलेक्शन होता है तब पर भी 350 का अमाउंट आपको देना पड़ेगा। उतना है तो देना ही पड़ेगा, तब आप एलआईसी को जॉब को छोड़ सकते हैं। उसके बाद बात आता है कि जो 350 का जो अभी का जो 3 लाख वाला है, तो अभी जो होता है ना, अभी आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता है मेडिकल के समय। सिर्फ वो बॉन्ड होता है कि हम ये मतलब एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक तरफ का कोर्ट का ऑर्डर होता है। अभी जो आप लोग मेल में आया होगा, तो वो सिर्फ एक कोर्ट का मतलब ऑर्डर टाइप का होता है कि आप मतलब उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में अगर एलआईसी के एडीओ को जॉब छोड़ते हैं तो हमें उतना बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा। सिर्फ वो कागज़ पे लिखा रहेगा और उसको आपको सबमिट करना पड़ता है। तो ये आप लोग सभी कुछ समझ गए होंगे बॉन्ड अमाउंट को लेकर के, और आपका ज्वाइनिंग तो जैसे जैसे होता है वो सब कुछ चलते रहेगा, साथ में सभी कुछ ट्रेनिंग में आप लोग का फ्री ही रहेगा। तो इस समय आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। सिर्फ इसके टारगेट को लेकर के आप लोग मतलब श्योर रहिए कि मतलब टारगेट को लेकर के एक बात रहिए कि अगर टारगेट पूरा नहीं होता है तो आपको कोई भी इंसेंटिव भी नहीं मिलता है, और कुछ रिडक्शन भी होता है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि एलआईसी में ईडीओ में सिर्फ अर्निंग ही है, कुछ डिडक्शन भी होता है। मतलब सब कुछ आपको डिपेंड करता है आपके टारगेट के ऊपर और आपके वर्क के ऊपर। मतलब आप जिस तरह से वर्क कीजिएगा, जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ज़्यादा इसमें अर्निंग है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर पाइएगा तो आपका लॉस भी होगा। जैसे ये बॉन्ड अमाउंट आपका इतना अमाउंट अगर चल जाएगा तो वो लॉस ही होता है। तो अब चलिए सभी कुछ बात कर ली, और आशा करते हैं कि सभी कुछ
कुछ अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कुछ भी करेक्शन चाहिए अगर हम कहीं पे गलत होंगे तो अगर आप हमको करेक्ट करना चाहिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं आप यहाँ पे गलत थे, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो चलिए दोस्तों जहाँ तक हमें पता था सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिए। अब चलिए बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट देखिए अभी सभी डिवीज़न का वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट आया भी नहीं है। लेकिन हुआ था क्या कि रिजल्ट के साथ ही कुछ डिवीज़न का वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट आ गया है और वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट में अगर आप हैं तो आपका जॉइनिंग का बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि एलआईसी एडीओ को सभी जॉइन नहीं करेंगे। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि एलआईसी एडीओ को बहुत सारे बच्चे जॉइन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ इसी का बॉन्ड अमाउंट को लेकर के और इसका जो टाइप जॉब रोल होता है तो उस लेकर के बहुत बच्चे इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट में आपका रोल नंबर आ गया हुआ है और आपका फर्स्ट मतलब ऊपर लेवल में अपर में है तो आप लोग का वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट चांस क्लियर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। अब बात करते हैं उस डिवीज़न का जिस डिवीज़न में आया ही नहीं है। तो देखिए हर एक डिवीज़न में आपको कंटीजेंसी लिस्ट देखने के लिए मिलेगा। ये डिपेंड करता है डिवीज़न पे। तो डिवीज़न जब चाहे आपका कंटीजेंसी लिस्ट जारी कर सकती है। तो जिस डिवीज़न में कंटीजेंसी लिस्ट नहीं आया हुआ है तो आप लोग वेट करिए और आप लोग को मतलब मोबाइल या मेल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा कि वेटिंग लिस्ट आ चुका है। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तब तो आपको फ़ोन भी आ जाता है। तो सब कुछ आप क्या कहते हैं डिवीज़नल ऑफिस पे डिपेंड करता है। तो क्या कहते हैं डिवीज़नल ऑफिस मतलब ज़्यादा अब उसके चक्कर में नहीं रहना है। तो जो भी होगा अब आप लोग को पता चल पाएगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट हर एक जोन में आएगा, हर एक डिवीज़न में आएगा। तो क्या कहते हैं जहाँ पे नहीं आया हुआ है वहाँ पे घबराइएगा नहीं कि मेरा क्या होगा। तो आपके डिवीज़न में भी आएगा, सिर्फ अभी नहीं आया हुआ और किसी-किसी डिवीज़न में पहले चला ही आया हुआ है। जो हम पहले बताए भी थे कि वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, कंटीजेंसी लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो चलिए वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट का बात रही और वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट में अगर आप मतलब 1, 2, 3 ऐसे सब पोज़ीशन में है ना तो आपका क्लियर होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और साथ ही साथ अगर आप वेटिंग लिस्ट कंटीजेंसी लिस्ट के थ्रू भी अब जॉइनिंग लेते हैं तब पर भी आपका बॉन्ड अमाउंट वाला जो बात है उसको ध्यान में रखिएगा कि बॉन्ड अमाउंट हमें कभी भी देना पड़ सकता है। आप सिर्फ टारगेट को अचीव करते रहिएगा अगर आप एलआईसी एडीओ ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो। अब चलिए दोस्तों सभी कुछ के बारे में बात कर ली और आशा करते हैं सभी कुछ आप समझ भी गए होंगे कि मेरे डिवीजन में वेटिंग कंटीजेंसी लिस्ट आएगा या नहीं आएगा और साथ ही साथ बॉन्ड अमाउंट हमें कब देना पड़ेगा। बॉन्ड मतलब कब देना पड़ेगा जॉब हम छोड़ेंगे या एलआईसी हमको निकालती है तब। तो सभी कुछ के बारे में बात कर ली। अब चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश किए थे कि सभी कुछ आपको अच्छे से समझा पाएँ। तब पर भी आप लोग भी अगर कुछ पूछते हैं ना तभी हमको कुछ पता भी चल पाता है कि आप लोग का ये भी डाउट था। और कुछ भी ऐसा होता है तो आपको हमको करना क्या चाहिए कि एक कमेंट लिख देना। हम कमेंट में अगर रिप्लाई नहीं भी करते हैं तो उसका एक वीडियो ही अपलोड कर देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी बच्चे का मन में डाउट भी रहता है तो उसका भी सभी कुछ क्लियर हो जाता है। अब चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।